अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ शुबारो के डिलक्स फास्ट ब्लैक हेयर शैम्पू के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत ही फास्ट टाइम में आपके बालों को कलर करता है। नाज़रीन, ये जस्ट 10 से 15 मिनट में आपके बालों को कलर कर देता है। आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं और इसको शैम्पू कलर क्यों कहते हैं, और इसके अलावा इसमें क्या क्या शामिल है, इसकी मैन्युफैक्चर वगैरह और इसकी कीमत के बारे में आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, अगर ये देखा जाए कि इसमें क्या क्या शामिल है तो एक दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसके ऊपर सब चीज़ें मेंशन है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि जेंसिंग और जिनको वगैरह इसमें ऐड किया गया है, जो कि बालों को शाइन और ग्लो करता है, इनका कहना है। इसके अलावा नाज़रीन, ये जो है ये इसकी एक्सपायरी और इसकी मैन्युफैक्चर भी इसके ऊपर मेंशन है। जो मेरे हाथ में है ये नाज़रीन 20/6/2020 को मैन्युफैक्चर हुआ है और इसकी एक्सपायरी जो है ये 20/6/2025 तक चलेगी। यानी इसकी जो एक्सपायरी और मैन्युफैक्चर की डेट है वो तकरीबन 5 साल होती है। नाज़रीन, इसके अलावा जो मेरे हाथ में है ये जो है 25 ml की इसकी मकदार है और 10 पैकेट इसके अंदर से निकलते हैं। ये साशे में आता है। इसके अलावा नाज़रीन, इसकी बोतलें भी आती हैं जो कि 400 प्लस 400 ml 800 ml होता है। इसके अलावा ये 200 प्लस 200 400 ml में भी दस्तयाब है, जिनकी कीमत मुख्तलिफ है। ये जो है ये आपको मार्केट से आसानी के साथ एक जो रैपर है ये 50 रुपये में मिल जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा इसके अंदर से ग्लव्स वगैरह निकलते हैं, जो आप एक रैपर लेंगे तो इसके साथ ही आपको मिलेगा। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं इसके तरीके इस्तेमाल की। नाज़रीन, अगर इसके तरीके इस्तेमाल की बात की जाए तो इसका तरीका नहायत ही आसान है। यानी आपने बालों को पहले धो लेना है। धोने के बाद आपने गीले बालों पे इस रैपर में से 2 साशे निकलेंगे, इसको आपस में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने बालों पे लगा लेना है और 10 से 15 मिनट आपने बालों पे लगा रहने देना है। नाज़रीन, जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि आपने ग्लव्स लाजमी इस्तेमाल करने हैं और चेहरे पे लगने नहीं देना। वैसे इसका कलर 1-2 दिन के बाद अगर चेहरे पे लग भी जाए तो उतर जाता है, पर आपने एहतियात करनी है। नाज़रीन, इसके अलावा इसके बारे में अगर आप इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप पढ़ लेना कि इसके जो नुकसान हैं। जैसे कि अगर आपको इससे एलर्जी हो जाए तो आप इसको फिर कोई इस्तेमाल ना करने और इसको चेक करने के बाद ही आप इसको इस्तेमाल करने। चेक करने का तरीका मैंने अपनी पहली भी कलर वाली 1-2 वीडियो में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरी आप वो वीडियो देख सकते हैं कि आपने इसका टेस्ट किस तरह करना है।